भंडार है। कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था। दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल, उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान! सिंह कुलभूषण, वत्सलापुरी नरेश, महाराज संजय सेन पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भव। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण। मैं नारायण भक्त नारद हूं और ये मेरे बाल सखा, सहपाठी, परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो यह है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है, तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे। हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो, हमारे यहां मुनिवर पधारे हैं। ये हैं नारायण भक्त नारद जी। जिन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था। और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुणी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहाँ से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि एक से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहाँ होती है? अंतिम अंक क्या है? दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ, गणना का अंतिम अंक क्या है? इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता। हमारी पुत्री विनोद प्रिय है,
सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य, इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर, मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारे। ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ। आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो आप सेवक को आदेश करें, वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है। आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी, गृहस्थ नहीं। आपके कुछ नियम, वर्जनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, ये आपका शयन कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें। मुनिवर, आज से पूर्व क्या आपने कभी कोई कन्या, स्त्री अथवा महिला नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अभी 20-25 कन्याएं बुला देती हूँ, आप पूर्ण रात्रि उन्हें देखते रहे। आज्ञा करे राजकुमारी। वसुधा, रंगशाला में से जाकर अमला, विमला, रमला, गुरवंती, अरुंधति, जोशना, सुनंदा, सुप्रिया, लक्ष्मी, इन सभी को तुम तुरंत बुला लाओ। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। हाँ पर्वत मुनि, हाँ। सुनंदा, भावना, अलका, राधा, उषा, लता, कामना, इन सभी को तुरंत ले आओ। राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। नहीं करूं? ठीक है, नहीं करती। अब आप विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम।
राजकुमारी दमयंती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस सुसज्जित और सुख सुविधापूर्ण कक्ष में विश्राम करने के विषय में, किंतु हमारा भाग्य ही हमें तुम्हारे पास तक खींच लाया है। अब देखना यह है कि ये भाग्य और इस भाग्य को लिखने वाले विधाता आगे क्या-क्या चमत्कार दिखाते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं वो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहें देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है। लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुनिवर, भोजन के समय कहाँ चले गए आप? मुनिवर कहाँ हैं आप? मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। मुनिवर, आइए राजकुमारी जी, आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुनिवर, कृपा करके बताइए, आपके मित्र मुनिवर नारद जी कहाँ चले गए हैं? नारद मुझे और इस सुंदर विशाल महल को छोड़कर कहां जा सकते हैं भला? वे अवश्य ही आंख मिचौली खेल रहे होंगे, क्योंकि वे विरोधी स्वभाव के हैं। यही कहीं छुपे होंगे। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नारद, मित्र नारद, कहां हो सखा नारद? नारद, कहां हो मित्र नारद, कहां छिप गए हो मित्र? सामने आ जाओ मित्र नारद, प्रकट हो जाओ। तुम्हारे बिना मुझे भय लगता है। मित्र नारद, सखा नारद, कहां हो तुम नारद? नारद! नारद ने मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी वचन भंग किया है। वो अवश्य ही मुझे छोड़कर यहां से चला गया है। तुम मुझे बताए बिना कहां चले गए नारद? मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु।
मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। क्यों? बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत, मित्र पर्वत, क्या विचार कर रहे हो? नारद, नारद, मित्र नारद, तुम कहाँ थे मित्र? तुम्हारे बिना ये महल सूना लग रहा था। अब ये मत पूछ बैठना कि मैं कहाँ गया था। तो क्या पूछूं? ये पूछो कि मैं क्यों गया था। तुम क्यों गए थे ये तो मैं जानता हूं, परंतु किसी का आतिथ्य ग्रहण कर इस प्रकार अदृश्य हो जाना शोभनीय नहीं है। इतने पर भी मुझे तो विश्वास था नारद कि तुम अपने मित्र के लिए लौटकर अवश्य आओगे। आप
आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे मुनिवर? ये पूछकर आपको विशेष लाभ तो नहीं होगा, किंतु अब तो मैं लौट ही आया हूँ। आपके मित्र मुनिवर पर्वत ने बताया आप संगीत में विशारद हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? मित्र पर्वत भी तो संगीत में पारंगत है। ये मुझसे अधिक ही हैं, कम नहीं। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुनि पर्वत, आपने ये बात मुझे नहीं बताई। अपने विषय में कुछ कहना उचित होता है क्या? गुण की विशेषता तो तब है जब उसे गुणी नहीं, गुण को परखने वाला बखान करे। आप दोनों ही गुणी हैं। आप कुछ गाकर सुनाए, मैं अपना सारा दुख भूल जाऊंगी। आज नहीं, फिर कभी। हाँ, आज समय और सुर अनुकूल नहीं है, फिर कभी। फिर कभी नहीं, कल ही महाराज के सम्मुख आप दोनों अपनी संगीत कला प्रस्तुत करें। कितना उल्लासपूर्ण कार्यक्रम होगा। क्या सोच रहे हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम क्या सोच रहे हो? सत्य कहने में संकोच कैसा? मैं तो राजकुमारी दमयंती के अतिरिक्त और कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं हूं। दिन रात आठों पहर उसी के विचारों में डूबा रहता हूं। आंखों के सामने सदा वही रहती है। नारायण नारायण। परंतु इस समय तुम्हारी आंखों के सामने कौन है? मैं तो तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ना। मित्र, विनोद न करो। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। तुम प्रेम करोगे और मुझे विनोद भी नहीं करने दोगे? प्रेम? मित्र, मैं तो अब तक ये भी नहीं समझ पाया कि वो तुमसे अधिक प्रेम करती है या फिर मुझसे। मित्र पर्वत, क्या एक नारी एक साथ दो पुरुषों के साथ प्रेम कर सकती है? कर तो नहीं सकती। तो क्या? तो नहीं, ही लगाओ, ही कर ही नहीं सकती। और जो नारी ऐसा करती है वो प्रेम नहीं, प्रेम का ढोंग करती है। नारायण नारायण। मित्र नारद, हम मूल विषय से दूर निकल रहे हैं। तो पलट के समीप आ जाओ और कहो कि मूल विषय क्या है? यही कि राजकुमारी दमयंती हम दोनों में से किसे प्रेम करती है। कहते हैं बुद्धिमान संकेत की भाषा समझ लेते हैं। मैंने भी यही सुना है और जाना है। तो फिर क्या तुमने ये नहीं सुना और जाना कि वो मेरे वियोग में आंसू बहा रही थी? नहीं नहीं। नारायण नारायण। मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझसे प्रेम करके अपना जीवन दुखी कर ले। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि वो तुमसे प्रेम करे और पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित भी हो जाए। सत्य कह रहे हो मित्र। क्या तुमने कभी नारद को असत्य भाषण करते हुए सुना है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर अपने से भी अधिक विश्वास है और मैं भी तुमसे अपने मन की बात कभी नहीं छिपाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा करो, तुम भी अपने मन की बात मुझसे कभी नहीं छिपाओगे। कल हम दोनों साथ साथ गाकर राजकुमारी के सम्मुख अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे भी उसके हाव भाव से ये भी ज्ञात हो जाएगा कि उसका झुकाव किसकी ओर है। दमयंती, तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन-कौन सहभागी हैं? केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल दो गायक? माता, ये दोनों अति गुणी और संगीत में विशारद हैं। किंतु पुत्री, संगीत का आधार और विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद,
संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत नहीं, भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। इस तर्क का तो अंत नहीं होगा मुनिवर। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने गीत और संगीत का मुनिवर नारद अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ आपके भक्तिपूर्ण गायन एवं आलाप ने हमें आत्म विभोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ हमें जैसे गीत नहीं, आपकी आत्मा के स्वर सुन रहे थे। पर्वत मुनि, आपका गायन एवं वीणा वादन भी श्रेष्ठ है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप दोनों ही पुरस्कार के अधिकारी हैं। राजन, ये भेंट और उपहार गृहस्थियों को शोभा देते हैं, हम इन्हें कहां रखेंगे? हाँ महाराज, ये भेंट और उपहार हम निर्लिप्त प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु जो अब मैं आप दोनों को दे रही हूँ, आपको उसे स्वीकार करना ही होगा। क्या? कर्णप्रिय और मन मुग्धकारी गीत संगीत के लिए धन्यवाद। राजन, आपका मन प्रसन्न हुआ, हमें भी संतोष मिला। अब हमारी विनती स्वीकार करें। आज्ञा करें मुनिवर। राजन, अब आप हम दोनों को यहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दें। मुनि गणों का अधिक समय तक राजमहल में रहना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। मुनिजन, हम अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने का विचार ही नहीं कर सकते। और वैसे भी अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे, हमारे समान ही इस महल के वासी हो चुके हैं। इसलिए यहाँ से जाने का विचार त्याग दें। परंतु यदि आपके आदर सत्कार में हमारी ओर से कोई त्रुटि एवं कमी रह गई हो तो हमें कहें, हम दूर करेंगे। राजा संजय के आग्रह व अनुरोध को अस्वीकार करना न तो नारद के वश में ही था, न मुनि पर्वत के। संभवतः राजकुमारी दमयंती का मौन प्रेम ही प्रेरक था। दूसरी ओर देवराज इंद्र की हठ धर्मी के कारण त्वष्टा ऋषि अभी तक स्वर्ग में ही थे और उनकी उपस्थिति से गुरु बृहस्पति का उत्तेजित व क्रोधित होना भी स्वाभाविक ही था। देवराज, आपके हठ और आग्रह के कारण ही ऋषि त्वष्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है। हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था कि आपकी आकांक्षाएं असीमित हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है और जिन्हें त्वष्टा कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्ग आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है। त्वष्टा के सुरक्षा कवच के कारण नहीं, त्वष्टा से सुरक्षा कवच की बात करके आपने उन्हें धर्म संकट में ही नहीं डाल दिया, उल्टे उन्हें रुष्ट भी कर दिया है। त्वष्टा ने शक्ति आराधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुभ नहीं है। अतः उचित यही है कि ऋषि त्वष्टा को पृथ्वीलोक लौटा दिया जाए। उनके यहां रहने से स्वर्ग का कोई हित होने वाला नहीं है। देवगुरु, तो क्या इसीलिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक असंभव सी मांग पूरी करवाने के लिए, ताकि हम स्वयं स्वर्गलोक छोड़कर चले जाएं? यह आपका भ्रम है ऋषि त्वष्टा। हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि वे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें, कारण कि हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं। संभव है ऋषिवर। क्या आपने हमें अपनी चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था।
और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर, हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं। हम आपके कुछ सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हों। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहां रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहां से पृथ्वी लोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे स्वार्थी देवराज, आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहां लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहां एक क्षण भी नहीं रहेंगे। धैर्य ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए, हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नंदी, प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे, तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए।
बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। न जाने किस दशा में होंगे नारद। प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़े और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्टान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। ये नारद जी का भोजन है। पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है, खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद।
ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे। नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे। प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु क्या हुआ? प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा। नारद विपत्ति में फंसे हुए देवी, और वे दुखी हृदय से हमें पुकार रहे हैं, किंतु हम उनके सम्मुख जाकर उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते। स्वामी, नारद आपके परम भक्त हैं, आप उनका कष्ट दूर करें। हम विवश हैं देवी। पहले तो वो भगवान शिव द्वारा वरदान में बंधे हुए थे, और अब अपने ही परम मित्र पर्वत द्वारा श्रापित हो चुके हैं। अपने ही मित्र द्वारा श्रापित हो चुके हैं? तो क्या नारद अपने तपोबल से इस शाप का प्रभाव दूर नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें इस संकट से उबार नहीं सकते? विधि के विधान में हम त्रिदेव कभी हस्तक्षेप नहीं करते। पर्वत का दिया हुआ श्राप पर्वत ही दूर कर सकता है। किंतु प्रभु, ये श्राप है क्या? पर्वत ने ईर्ष्यावश नारद को वानर मुखी बन जाने का शाप दिया है। महाराज संजय के अतिथि बनकर वानर के मुख वाले नारद इस समय अपना मुंह छुपाए हमें पुकार रहे हैं देवी। आपका कहना भी सत्य है देवी। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें आश्वस्त करना होगा। हे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझे इस संकट से निकालें। मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। इस विकट परिस्थिति में मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे, मेरी रक्षा करे। नारद, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये क्या दशा बना दी है आपने मेरी प्रभु। प्रभु, भाग्य ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है प्रभु, आप देख रहे हैं। मुझे पूर्ववत बना दे प्रभु, कृपया आप मुझे पूर्ववत बना दे। इस लज्जास्पद स्थिति से मुझे उबारे प्रभु। उठो नारद। नारद, हम तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हैं, किंतु हम विवश हैं। जब तक पश्चाताप के तप से तपित होकर पर्वत स्वयं यहां लौटकर नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा।
वानर मुख धारण करने से तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस बीच तुम्हें अपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। इसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो नारद। इसे जीवन के नए अनुभवों से साक्षात्कार करो। प्रभु, कृपया कर अब यह भी बता दे कि मैं अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करूंगा। पर्वत के लौटने तक का समय देखते ही देखते बीत जाएगा नारद। तब तक तुम दमयंती की छत्र छाया में रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, उठिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। उठिए मुनिवर, उठिए, भोजन का समय हो गया है। ये आपको क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया मुनिवर? राजकुमारी, अब मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं कितना कुरूप हो चुका हूं। कृपया कर आप मुझे विदा करें, विदा करें। किसने बना दी आपकी ये दशा मुनिवर? कौन करेगा राजकुमारी? मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और प्राणी अपने कष्ट और पीड़ा के लिए सदा दूसरों को ही दोष देता है, किंतु ये उचित नहीं। दूसरों को दोष देने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। और दोष देने का दुष्कर्म और भी विस्तार पाता है, और फिर कर्म फल भुगतने के लिए और भी अधिक समय लग जाता है। क्या हुआ? नारद मुनि, नारद मुनि, मुनिवर नारद, आपकी सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार यहां आकर नष्ट हो गए और आप अपने आप को कुरूप होने से नहीं बचा सके। महाराज, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रत्यक्ष देख ले। नारद ने हमारी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। उस पाप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नहीं माता, नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने तो सदा मुझसे दूर रहने की चेष्टा की है। दमयंती, नारद ने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग कर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। क्या इसका वानर मुख देखकर भी तुम सत्य को नहीं समझ सकी? क्या अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? नारद मुनि, यदि अब भी कुछ लज्जा का अंश शेष है तो अपना ये सुंदर सलोना मुख लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। माता, किंतु मन ही मन मैंने अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक रूप मुनि जो छली कपटी है, उससे विवाह करोगी तुम इस अभागे के साथ? किंतु पिताजी, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह राजघराने की रीति के अनुसार स्वयंवर द्वारा निश्चित कर दिया है। जीवन में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब यही मेरे सर्वस्व है। नहीं राजकुमारी, नहीं। आप भावुक हो रही हैं। मुझ अभागे के साथ आप अपना जीवन जोड़कर उसे नष्ट न करें। राजकुमारी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अपने माता पिता का विरोध करके इस राजसी जीवन को त्यागने का विचार करना पड़े। आपके लिए तो उचित यही होगा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का सुख भोगे। चलो। राजा संजय ने अपनी पुत्री दमयंती को नारद के प्रेम से बलपूर्वक रोक तो लिया, किंतु राजकुमारी के मन मंदिर में तो नारद ही बसे हुए थे। नारद प्रताड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे।
दूसरी ओर नारद के श्राप से पीड़ित और उससे मुक्त होने के लिए मुनि पर्वत वन वन भटक रहे थे। पीड़ा मुक्त तो केवल शक्तिशाली एवं सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, और ऐसे चमत्कारी सिद्ध पुरुष त्वष्टा तो यज्ञ वेदी के सम्मुख अपनी शक्तियों की वृद्धि में संलग्न थे। प्रिय शिष्यों, हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। तुम सभी एक स्वर में हमारा अनुसरण करना। आपके आदेश का हम पालन करेंगे गुरुवर। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम ऋषिदेव। ऋषिवर, आप चमत्कारी शक्तियों से संपन्न हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या तुम्हें भी दुष्ट इंद्र ने स्वर्गलोक से निकाल दिया है? यदि ऐसा है तो आकर हमारे साथ यज्ञ में बैठ जाओ, किंतु यज्ञ में बाधा न पहुंचाओ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ऋषिवर, मेरे बाल सखा नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आकाश गमन करके स्वर्ग में न जा सकूं। आप में अपार शक्ति है, कृपा करके मुझे स्वर्ग पहुंचाएं। दुष्ट पर्वत, लगता है हमारे शत्रु इंद्र ने ही तुझे हमारे यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा है। हम तुझे शाप देते हैं कि तू एक घोर संकट में फंसकर आकाश तो क्या पृथ्वी पर भी चलने की शक्ति खो बैठेगा। जा, इसी समय हमारी दृष्टि से दूर हो जा, नहीं तो हम इसी समय अपने क्रोध की ज्वाला से तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं बाधा पहुंचाने नहीं आया था, मैं तो अपनी बाधा दूर करने आया था। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। चामुंडायै विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं अग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै चलो देवराज को सूचित करें। ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै देवराज, देवराज, क्या हुआ? अनर्थ हो गया देवराज। उस अनर्थ का कुछ नाम भी होगा वरुण देव। त्वष्टा ऋषि महायज्ञ कर रहे हैं देवराज, और वो यज्ञ तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है, और वह किसी भी समय सफल होकर हमारे विरुद्ध अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट ही है देवराज कि वे शक्ति संचित कर आपसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वे ऐसा करें, इससे पूर्व ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्वष्टा को उसके यज्ञ सहित समाप्त कर देंगे। हाँ देवराज, जब तक त्वष्टा जीवित रहेगा हमें शांति से नहीं रहने देगा। वो स्वर्गलोक का शत्रु बन चुका है। स्वामी, कुछ भी करने से पूर्व आपको देवगुरु बृहस्पति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है।
देवगुरु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है? क्यों? स्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी। यदि देवगुरु बृहस्पति ने त्वष्टा के विरुद्ध शक्ति प्रयोग ना करने का परामर्श दे दिया तो हमारी क्या दशा होगी? तब भी हमें शक्ति का प्रयोग तो करना ही होगा। उनसे परामर्श ना लेने पर उनकी अवज्ञा करने के दोष से तो बचे रहेंगे। आप तीनों देव शीघ्र ही अपनी शक्तियों का प्रयोग त्वष्टा की शक्ति को क्षीण करने के लिए करें, ताकि हम शक्तिमान बने रहें। ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं चतुर्बाहु समन्वितायै ह्रीं चिदाग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं ब्रह्म